नरेंद्र मोदी देश के शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना चाहता है। आरएसएस के गुंडा हैं, उसके भुक्तभोगी हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई हो रही है, उन पे गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? लीक में लीक डॉक्टर, लीक टीचर, लीक पीएचडी होल्डर बना करके देश को लीक भारत बनाना चाहते हो। धर्मेंद्र प्रधान इतना बेशर्म आदमी है, प्रश्न सरकार जो एक ठीक से पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, वो क्या देश चलाएगी? ये लोग तो हर एक जगह धांधली हो रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं सहेंगे। जब उसके बारे में कुछ गलती है तो उसे मानना चाहिए, उसको स्वीकार करके अगली बार ठीक करना चाहिए, और नहीं हो पा रहा है आपसे तो वापस डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। हमारी एक मांग है कि इस्तीफा दे एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि उनने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए उसके लिए। और हमारी मांग है कि इसमें जो जांच है वो जल्दी रूप से, सुचारू रूप से, अच्छे से हो, उस पर डिस्कशन और हो। धर्मेंद्र प्रधान पहले तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि पेपर लीक भी हुआ है, लेकिन जब तमाम ऐसे सबूत मिले तो उन्होंने माना कि पेपर कहीं न कहीं लीक हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जितना भी है हम जांच एजेंसी के द्वारा इसकी जांच कराएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ है। तो हमारा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से पेपर लीक और ये नंबर बढ़ाने का जो तार बिहार से लेकर के गुजरात से लेकर के हरियाणा, जहां पर एनडीए की सरकार है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। मैं पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ और मैं यूजीसी नेट का एस्पिरेंट हूँ। और हम लोगों का 7 दिन से पीसफुल पढ़ना शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, और कल हमारे कुछ साथी सांसद मार्च के लिए शांतिप्रिय तरीके से जा रहे थे। और ये जो नरेंद्र मोदी के गुंडा है, इन गुंडों ने हमारे साथी का बजरंग यादव, कोई सिपाही है, उसने गला दबाया। देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि नरेंद्र मोदी देश के शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना चाहता है। देश के नौजवानों को इस देश का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। 10 साल से बस यही बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम कड़े कदम उठा रहे हैं, ठोस कदम उठा रहे हैं, ठोस निर्णय ले रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ये पेपर कैसे लीक हो रहे हैं? जब ये पेपर लीक हो रहे हैं तो उसमें शामिल जो आरएसएस के गुंडा हैं, उसके भुक्तभोगी हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई हो रही है, उन पे गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश में एक योगी का मंत्री है, विधायक है बेदी राम, वो कहता है कि मुझे जो भी नौकरी चाहिए मैं कोई भी पेपर लीक करा सकता हूँ। उसके ऊपर गैंगस्टर है, 7-7, 8-8 पेपर का मुकदमा उसके ऊपर लागू है, फिर भी ये सरकार उसको संरक्षण देकर युवा के आवाज को दबाना चाहती है। जो 2047 का भारत है, नरेंद्र मोदी का विकसित भारत, उस विकसित भारत के लिए यह युवा लैबोरेटरी में होना चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के कॉलेज अपनी क्लास में होना चाहिए। लेकिन यह युवा सड़कों पर अपने हक के लिए, अधिकार के लिए मांग कर रहा है तो उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। मगर हम लोग शहीद आजम भगत सिंह बाबा साहब को मानने वाले हैं, शिक्षा को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस निजीकरण से पेपर लीक के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, ऐसे नकारा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। संसद में राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, नीट पर बात करने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह देते हैं फिर प्रधानमंत्री का देखिए मेन मुद्दा है कि ये जो देश का वृक्ष आलोकित हो रहा है 2047 के लिए, उसके तने पर प्रहार कर रहे हैं। यानी देश की शिक्षा व्यवस्था, जो देश की रीढ़ है, उसको ही काट देना चाहते हैं। और ये जो छोटी मोटी शाखाएं वो गिर जाएंगी। है नरेंद्र मोदी इस पेपर लीक में लीक डॉक्टर, लीक टीचर, लीक पीएचडी होल्डर बना करके देश को लीक भारत बनाना चाहते हो। नरेंद्र मोदी देश की शिक्षा को खत्म करना चाहता है, अपने आदमियों का आरएसएस का हर जगह बनाना चाहता है। आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जो पीछे के दरवाजे से नियुक्ति हो रही है, वो प्रोफेसर टीचर डरा हुआ है। एक डरा हुआ टीचर ऋणविहीन विद्यार्थी तैयार कर रहा है। वो विद्यार्थी समाज में जाकर मुर्दा साबित हो रहा है।
मगर हम लोग बाबा साहेब के सपने को, शिक्षा को बताने के लिए ता जिंदगी संघर्ष करेंगे। और ये जो चुटकी भर गुंडे लगे हुए हैं, इन पुलिस को यदि पेपर व्यवस्था में लगाता, सिस्टम व्यवस्था में लगाता, तो ये पेपर लीक नहीं होता। इन लोगों को लगा कर इस आवाज को दबाना चाहते हैं, मगर ये दबा दबने नहीं देने दें। हम लोग यहाँ पे आए हैं एक डिमांड लेके कि एनटीए को ये लोग खत्म करे। एनटीए जो बॉडी है, और जो हमारे शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान है, वो इस्तीफा दे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया है और जो भी दिक्कतें हैं, इसके बाद जितने भी एग्जाम शेड्यूल थे उन लोगों ने क्या कहते हैं उनको कैंसिल कर दिया है। हमें ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ ये एक दो मामला नहीं है, इस तरीके से कई लगातार मामले हमें देखने को मिले हैं। पिछले साल भी यूजीसी नेट में हिस्ट्री और हिंदी सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ था। एक और मामला मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, डीयू का ये मामला है। सीयूटी डीयू एलएलबी का जब एग्जाम हुए थे, उसी जिस तरीके से नीट का स्कैम हुआ, उसी तरीके उसमें भी स्कैम हुआ था, जहाँ पे एक ही सेंटर से कई लोगों ने टॉप किया था, जो एक खास स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, एबीवीपी। और एलएलएम में अक्षर दहिया वो उन्होंने टॉप किया था, जो दूसरा प्रेसिडेंट था एबीवीपी के तरफ से। तो ये जो धांधली है ये पहले से भी चली आ रही थी। हमें ये समझना है कि जो एनटीए पूरे एग्जाम्स को सेंट्रलाइज कर दी है, जो पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, जो पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, वो अब एनटीए कंडक्ट करवा रही है। तो इनका जो पूरा फंक्शनिंग है, इसमें आपका धांधली होना ही होना है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आरएसएस के क्लोज है, जो बीजेपी के क्लोज है, ऐसे सेंटर में करवाते हैं। तो हरियाणा में जहाँ पे 6-7 लोगों ने टॉप किया है, वो क्या कहते हैं बीजेपी का नेता है कोई, और वहीं से लोगों ने ये किया है। हमें समझने की जरूरत है कि एनटीए में 25 स्टाफ भी परमानेंट नहीं है। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ लोगों को लेते हैं, और एक्सटर्नल एजेंसी वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल रहती ही है। उसके बाद अगर कोई दिक्कतें होगी तो कौन जवाब दे ही देगा? सरकार तो ऐसे कोई भी चीज का जवाब दे ही नहीं लेती है, एनटीए भी नहीं ले रहा जवाबदेही। हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से शिक्षा का पूरी तरीके से केंद्रीकरण हो रहा है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश है। और हम इस बात को मांग करते हैं कि शिक्षा जिस तरीके से पहले यूनिवर्सिटीज करवाती थी अपने ऑटोनॉमी पे, जैसे डीयू करवाती थी, जामिया करवाती थी, जेएनयू करवाती थी, अलग अलग सीबीएसई जो करवाती थी, सीबीएसई पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुई है। एनटीए को न पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन पर बिल के थ्रू एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। एनटीए को लाया जो गया है वो आपको कोई सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू, और ये हमारे ऊपर थोप दिया गया है कि नहीं भाई अब यही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। जो हमें प्रोफेसर पढ़ाते हुए अब एग्जाम पेपर सेट नहीं करते, कोई अलग बंदा ये लोग चुनते हैं, वो पेपर क्या कहते हैं सेट करते हैं। अपोजिशन के नेता इस बात को उठाने में लगातार लगे हुए हैं, हम उनको बर्बाद करना चाहते हैं। पूरे देश को जानना है, अगर हम आज शिक्षा को बचाना चाहते हैं तो हर एक कोई को आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करे, क्वालिटी वाला शिक्षा हासिल करे, तो फिर हमें अभी हमें आवाज उठाना पड़ेगा, सारे देशवासियों का आवाज उठाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से शिक्षा पर हमला हो रहा है, हमारे शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। क्या कहेंगे, एक तरफ पेपर लीक होता है, दूसरी तरफ अयोध्या में जो मंदिर बनवा है वहाँ भी लीक हो जाता है, तो लीक सरकार है क्या? देखिए, ये जो एनडीए सरकार है आजकल कोई भी काम जब कर रही है तो उसका मामला गड़बड़ ही हो रहा है, ठीक है, इनसे कुछ हो नहीं रहा। सोचिए वो सरकार जो एक ठीक से पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, वो क्या देश चलाएगी? ये लोग विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन ये मंदिर बनाए उससे लीक कर रही है। हमने देखा बिहार में किस तरीके से 6-7 ब्रिज जो थे वो ध्वस्त हो गए। हमने गुजरात में भी देखा था कि मोरबी ब्रिज जो था वो भी एकदम, इन लोग का इतना करप्शन रहता है। टनल, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अटल टनल जो बना है इन लोगों ने बनाया, पूरा धूमधाम से उसका उद्घाटन किया, और अगले ही जब मानसून आई, जब बारिश आई तो भाई पूरा पर्दाफाश हो गया। फिर एक ब्रिज जो बनाई गई मुंबई में, वहाँ पे भी क्या कहते हैं क्रैक वैक, तो हर एक जगह धांधली हो रही है। हमने देखा कि जो भी एक्सप्रेसवे बने, कुछ भी बने, हर एक जगह इन लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड का स्कैम तो इसी चीज के बारे में था भाई। अब उसका हमारा परिणाम देखने को मिल रहा है। अगर आप धांधली करके किसी को टेंडर दोगे, वो तो और पैसा कमाएगा ही, वो तो सब कुछ मुनाफा रखेगा ही, और गलत माल डालेगा उसमें, और वो क्या होगा, वो टूटेगा, गिरेगा, फूटेगा, वो चीज तो होना ही नहीं। ये सरकार बस लोगों को लूटने में लगी है।
ये धर्म का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि लोग अपनी जो समस्या है उससे भटक जाए और बस यही धर्म में लगे रहे। लेकिन हम क्या देना चाहते हैं, जनता एक दिन जरूर समझेगी और बहुत आधे से ज्यादा जनता समझ भी गई है। जो जनता बच गई है, सारा जनता इस तानाशाह सरकार को खत्म करेगी। सारे एग्जाम्स हो, नीट हो, नेट हो, CSIR नेट हो, बिहार TET हो, सारे एग्जाम्स वापस होने होंगे अगर NTA के साथ नहीं और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में। सरकार तो अपने स्तर से जांच कर रही है ना। सरकार जो जांच शुरू की, सबसे बड़े आरोपी को चेयरपर्सन बना दी उस जांच का। धर्मेंद्र प्रधान इतना बेशर्म आदमी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है लोकतंत्र में भरोसा रखिए, सिस्टम में भरोसा रखिए। आप ही का ना सिस्टम है। गोधरा में किसने पेपर लीक कराया? भाजपा का नेता हरीश बोरा ने। हरियाणा में किसने पेपर लीक कराया? हरियाणा सिविक स्कूल के प्रिंसिपल आशुतोष यादव ने। बिहार में किसने पेपर लीक कराया? रणजीत कौन लोजपा नेता ने। यूपी में वेदी सिंह ने। सारा तो आप ही का लोकतंत्र और आप ही का सिस्टम है जो लगातार पेपर लीक करा रहा है। आपके झूठी व्यवस्था पर ना, आपके झूठे लोकतंत्र में हमको भरोसा है। आप गद्दी छोड़ेंगे तब सारे एग्जाम वापस होंगे। ये संसद में आवाज उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कल CPIM एक पार्टी है जिसके नेता है जॉन पीटर्स, उन्होंने संसद में उठ के नीट एग्जाम के खिलाफ बोला है। पर हमारी सरकार की भीड़ हो चुकी है, संसद में जवाब देने को राजी नहीं है। ऑपोजिशन के MPs का माइक बंद कर रही है, कभी से कैमरा हटा रही है। और हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको बार बार डिटेन कर रही है, पुलिस द्वारा हम पे अत्याचार करवा रही है, हमारी मांगे नहीं सुन रही है। देखिए मोदी जी इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। मैं हमको वजह बताता हूँ क्यों नहीं करेंगे। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटीज एक्ट है जिसके अंडर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसमें 15-24 लोग काम करते हैं। आप सोचिए इतना बड़ा पेपर कंडक्ट कराने का ऑर्गेनाइजेशन चंद लोग काम करते हैं, तो फंक्शन कैसे करते? तो ये लोग जब भी कोई पेपर आता है अपना सारा काम भाड़े पे करते हैं। कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पकड़ के इनको प्रॉफिट दिया जाता है और वो काम करते हैं। पेपर चेक करके प्राइवेट इंडिविजुअल्स करवाते हैं 2,500 रुपए रोज के भाड़े। आप सोचिए कि ऐसा संगठन जो भाड़े पे लोगों से काम करवा रहा है, क्या उसमें पेपर लीक नहीं होगा? एक इंसान जो 500 रुपए दिन की दिहाड़ी पे काम कर रहा है, क्या वो पेपर लीक में योगदान नहीं देगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी है, उसे डर लगेगा पेपर लीक से। ये वजह है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से बीजेपी इसको चुना है, NTA को बैन नहीं करेगा। क्या कहेंगे राहुल गांधी बालक बुद्धि कहा है, उसमें क्या कहेंगे? बालक बुद्धि कह दिया मोदी जी ने। देखिए ये तो नेताओं के बीच में चलता रहेगा, हम उससे मतलब नहीं। राहुल गांधी हमारे कोई नेता नहीं है, वो अपनी पॉलिटिशियन है। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपको जिसको जो बोलना है बोलिए, पर हमारी बात सुन लीजिए। मेरा नेट एग्जाम था, मैं 6 महीने तैयारी करके पेपर दे के आया था, मेरा पेपर अच्छा गया। मेरा पेपर आपने कैंसिल करवा दिया। मैं 100 किलोमीटर दूर पेपर दे के आया था, मैं कैसे वापस जाऊंगा? क्या मुझे दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी? क्या मुझे वापस ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।